जो केंद्र सरकार ने बनाए हैं इन तीनों कानूनों के खिलाफ कांग्रेस ने जो विगत 24 सितंबर से अभियान शुरू किया है राष्ट्रव्यापी, उसको भारी समर्थन मिल रहा है। कल आपने देखा कि जिस प्रकार से कार्यकर्ता उमड़े हैं राजभवन कूच में, कोरोना काल में इस डर और भय के माहौल में भी हम लोगों ने कोशिश करी कि सीमित लोग रहें, लेकिन उसके बावजूद बड़ी संख्या में पूरे प्रदेश के प्रतिनिधियों के तौर पर नेतागण और देहरादून के ग्रामीण इलाकों के और शहर के जिस प्रकार से कार्यकर्ता उमड़े हैं, ये एक इशारा कर रहा है कि राज्य में भी और पूरे देश में भी भारतीय जनता पार्टी का आकर्षण लगातार क्षीण हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी की बातों पर अब लोगों को भरोसा नहीं रहा है और इस काले कानूनों ने तो पूरी पोल खोल के रख दी भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी जी की, उनकी सरकार की जो नीयत है किसान के खेतों पर और उसकी खेती पर, उसकी उपज पर जो बदनीयती इस सरकार की है, उसके बारे में पूरे देश को पता लग गया है। हमारे कार्यक्रम ये लगातार चलेंगे। 2 अक्टूबर को पूरे राष्ट्र में, पूरे देश में इन बिलों के खिलाफ, इन कानूनों के खिलाफ, अब तो बिल नहीं रहे, कानून बन गए क्योंकि राष्ट्रपति ने उनमें हस्ताक्षर कर दिया, तो इन कानूनों के खिलाफ पूरे देश में हस्ताक्षर अभियान शुरू होगा। उत्तराखंड में भी हस्ताक्षर अभियान शुरू होगा और ये हस्ताक्षर 31 अक्टूबर तक करा करके पूरे प्रदेश के अंदर ब्लॉक वाइज, विधानसभा वाइज, जिला वाइज ये हस्ताक्षर अभियान चलेगा, जिसमें हम देश के राष्ट्रपति से मांग करेंगे हस्ताक्षर करवा करके कि ये काले कानूनों को निरस्त किया जाए, सरकार इनको समाप्त करे, किसान की जो MSP है वो यथावत रहे, सब्जी मंडियां, अनाज मंडियां यथावत रहें, देश के अंदर जो अमेंडमेंट किया गया है एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 में उसको रद्द किया जाए, एक नया बिल ला करके सरकार ये प्रावधान करे। जब तक ऐसा नहीं होगा हमारे कांग्रेस का आंदोलन लगातार चलता रहेगा। पूरे देश के किसान के साथ इस समय कांग्रेस खड़ी हुई है और इस पूरे आंदोलन में जहाँ जहाँ किसान आंदोलन होगा कांग्रेस उसमें भागीदारी निभाएगी। एक तो ये बात। सर, एक तरफ कोरोना को राज्य में हम लगातार इस बात पर जोर डाल रहे हैं, लगातार इस बात को बोल रहे हैं कि प्रदेश के अंदर सरकार ने जो आत्मसमर्पण कर दिया है कोरोना के मामले में, तमाम सरकारी अस्पतालों में आज भी स्थिति दयनीय बनी हुई है। निजी अस्पतालों में 8,000 से 18,000 तक सरकार ने जो टैरिफ फिक्स किया है उससे भी ज़्यादा पैसे प्राइवेट अस्पतालों में वसूले जा रहे हैं। हमने तो मांग करी थी कि PM केयर से और मुख्यमंत्री राहत कोष में जो पैसा अरबों खरबों रुपया जमा हुआ, उस अरबों खरबों रुपए से इस देश के तमाम उन लोगों को जो इलाज अपना प्राइवेट नहीं करा सकते, उन लोगों के इलाज में सरकार को मदद करनी चाहिए। ये 2 बातें हैं। और तीसरी बात, राज्य में सरकार नाम की अब कोई चीज़ नहीं है क्योंकि मंत्रिमंडल के बहुत सारे सदस्य, अधिकांश सदस्यों को मुख्यमंत्री के ऊपर भरोसा नहीं। आज मैं पढ़ रहा था सतपाल महाराज जी का बयान, सुबोध उनियाल साहब का बयान, रेखा आर्य जी का बयान, वो जिस प्रकार से मांग कर रहे हैं कि अधिकारियों के ACR भरने का अधिकार हमें दिया जाए और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ये संभव नहीं है। तो ऐसा लगता है कि मंत्रिमंडल में मतैक्य नहीं है, मंत्रिमंडल में सामूहिक जिम्मेदारी की जो भावना है वो खत्म हो गई है। इसलिए राज्य में इस सरकार को रहने का अधिकार नहीं है। राज्य की सरकार को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए और जनता के बीच में जाकर के नए मैंडेट की बात करनी चाहिए। इस राज्य में अब ये जो सरकार है उस सरकार को सरकार में बने रहने का अधिकार नहीं है। अधिकारियों के और सरकार के बीच में जो टकराव है, उस टकराव के कारण राज्य में जिस प्रकार से इस समय हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि प्रदेश की जनता को इसकी सबसे ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। सर, कहीं ना कहीं जहाँ सरकार का मामला, मैं कह रहा हूँ प्रदेश के अंदर राजस्व कौन देखता है? जिस मशीनरी को देखना है उस मशीनरी का तो झगड़ा चल रहा है मंत्रियों से। जब एक मंत्री और अधिकारी की आपस की लड़ाई में मुख्यमंत्री जांच बैठा रहे हैं और जांच पे मंत्री कह रही है मुझे विश्वास ही नहीं है, तो राज्य में राजस्व का मामला हो, आबकारी का मामला हो, राज्य के अंदर विकास के मामले हो, ये सारे मामले उससे जुड़े हुए हैं। इसलिए मैंने आपसे कहा कि सरकार को तो अब सरकार में रहने का अधिकार ही नहीं है।